अस्सलाम फैमिली, आप सब कैसे हैं। मैं आपकी अक्षर शैन। तो मैं, मेरी बहन और मेरी बड़ी भाई बहन और साथ में हमारे मुंतहा, हम सब निकल गए हैं स्टेशन की ओर। स्टेशन की ओर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम जा रहे हैं सूरत। आप लोग को तो पता ही है मुझे सूरत में शॉपिंग करना कितना पसंद है, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता है सूरत में शॉपिंग करना। वहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस में आपको कपड़े मिल जाते हैं और आपके रेट के हिसाब से, आपके पसंद के हिसाब से आपको कपड़े मिल जाते हैं। इसलिए जब भी हमें टाइम मिलता है या हमें कहीं शॉपिंग करनी होती है तो हम लोग स्पेशली सूरत निकल जाते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ से बैग, ज्वेलरी, ये सब लेना। बहुत अच्छे अच्छे सामान हमें इसी प्राइस में मिल जाता है। इससे हमें जब भी टाइम मिलता है हम तो सूरत के लिए निकल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ट्रेन में बैठ चुके थे, क्योंकि ट्रेन में सीट मिलना बहुत मुश्किल। ये मैं बैठी थी, यहाँ पे मेरी छोटी बहन और इसमें मेरी बड़ी बहन खड़ी थी। बहुत मुश्किल से हमें सीट मिली थी, क्योंकि ना स्पेशली हम लड़कियों को, मैं बता रही हूँ कि हम बुरखियाँ जो लड़कियाँ होती हैं, लड़के तो पता नहीं चलते हिंदू है कि मुस्लिम है, तो हम लड़कियों को स्पेशली बहुत मुश्किल होती है सीट मिलने में। हमें यहीं पर बैठ कर डिस्कस करें कि 2-3 लोग, सिर्फ 4 जन बैठे थे, 5 जन एटलीस्ट सीट में बैठ सकते हैं, और उन लोग ना खा सके नहीं थे स्पेशली। क्यों? क्योंकि हम बुरखियाई लड़कियाँ थी। तो मुझे ना ये बहुत गुस्सा आती है कि जब हम बुरखियाई लड़कियाँ होती हैं, या बुरखिया कोई भी होता है, टोपी ओपी में होता है, मुस्लिम लोगों को ट्रेन में बैठने नहीं देते हैं ढंग से, कहीं पर भी सीट रिजर्व नहीं करते। बस यहाँ पर हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। फिर हम लोग निकले बाहर। वहाँ पे हमने रिक्शा देखी। रिक्शा के प्राइस इतना हाई था, और ऊपर से जहाँ हमें जाना है वहाँ पे रिक्शा भी नहीं मिल रही थी। तो हमने थोड़ा बहुत आगे निकले, रोड की तरफ से थोड़ा आए। फिर यहाँ पे हम लोग एक जगह के खड़े हो गए कि चलो कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई रिक्शा तो हमें एक रिक्शा मिल गई जो हमें प्राइस में भी और हमें जल्दी छोड़ने के लिए तैयार थी। तो हमने रिक्शा में बैठे, फटाफट। रिक्शा इतनी स्पीड में चला था कि रिक्शा देख के भी डर लगा था, क्योंकि वो एक भी मिनट स्लो चलाते रिक्शा वाला, पर नहीं, वो थोड़ा सा स्पीड में ही थे। आप लोग थोड़ा स्पीड रिक्शा में बैठे तो अभी अच्छा है, स्लो रिक्शा में बैठे तो नुकसान है, और मीडियम रिक्शा में बैठे तो थोड़ा सही रहता है। तो यहाँ पे फाइनली हम छोटा बाज़ार पहुँच चुके हैं, जो एकदम खाली है। खाली इसलिए छोटा बाज़ार क्योंकि हम लोग पहुँच गए 11 बजे, और छोटा बाज़ार 12 बजे से लगना शुरू होती है, धीरे धीरे शुरू हो जाता है। बस यहाँ पे मैं और सानू पहले मैं और सानू पहुँच गए थे, और अप्पी मुंतहा को लेके आ रही थी। तो यहाँ पे हम लोग सब सामान देख रहे थे क्या मिलेगा क्या। तो मैं थोड़ा आगे निकले, और मेरी दोनों बहनें पीछे खड़े होकर रिंग लेने लगी। मैं बोली तुम लोग यहाँ छोड़ दिया मुझे। तो यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी रिंग थी, पर मैं रिंग नहीं पहनती हूँ, तो मैंने रिंग नहीं ली। मेरी बहनों ने दोनों ने रिंग ले ली, उन्होंने यहाँ पे रिंग ली। फिर हम लोग फिर थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने मार्केट निकले कि हमें कहाँ कहाँ क्या क्या मिल सकता है करके, कौन कौन सी दुकानें खुली हैं करके। अभी आपको जितनी खाली छोटा बाज़ार दिख रही है, इतनी खाली नहीं होती है। अभी अगर आप इसे 2:30 या 3 बजे तक देखोगे तो आपको ये बाज़ार बहुत भीड़ है, मिलेगी फिर बिना मुश्किल है। यहाँ पे हमने इयररिंग्स देखे, कुछ बच्चों की दुकानें खुल गई, पर जो हमें जहाँ पे बच्चों के कपड़े लेने थे ना वो नहीं खुली। फिर यहाँ पे हम लोग आए एक फैंसी फेयर करके दुकान में। यहाँ पे हमें मुंतहा और फ़ायका के लिए कपड़े देख रहे थे, जिसमें से एक कपड़ा हमने मुंतहा के लिए, एक फ़ायका के लिए। उसकी फ़ोटो मैं यहाँ पे लगा दूँगी कौन सा मुंतहा के लिए हमने और कौन सा फ़ायका के लिए इस दुकान से। तो दुकान भी बहुत अच्छी है और इसके कपड़े भी बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ पे मुझे मुंतहा का टाइम मिला तो हमने बहुत सेल्फी ली, और मुंतहा अप्पी को सामान ले नहीं दे रही, तो मैं उसको लेके बाहर की तरफ बैठ गई। और यहाँ पे इतनी एक्टिव थी कि कुर्सी में बैठने के बाद इस लड़की की मस्तियाँ बंद ही नहीं हुई थी। फाइनली हमने कपड़े ले लिए हैं, जो हमें 2 ड्रेस हमने मुंतहा फ़ायका के लिए एक लिया है। और यहाँ पे मुंतहा सो भी गई है, इतनी जल्दी वो सो गई थी। हिला हिला के, गर्मी बहुत है ना, तो उसको ज़्यादा नींद नहीं आई थी, हमने उसे हिला हिला के जैसे तैसे सुला दिया। फिर हम थोड़ा बाहर निकले थे कि मुंतहा फ़ायका के लिए हमें हेयर बैंड्स, हेयर क्लिप ये मिली गई, तो मैचिंग हमने वहीं खरीद ली। एक ये खरीदा हमने, और एक और हेयर बैंड खरीदी, 2 हेयर बैंड खरीदी थी। उसकी फ़ोटो और वीडियो में लगा दूँगी, ये देखिए मेरी बहन के हाथ में। हाँ, ये 2 प्रोडक्ट हमने खरीदे थे फ़ायका के लिए। मुंतहा के बाल नहीं है ना छोटे छोटे, तो अब लोगों ने मुंतहा के लिए भी कोशिश करी। फिर हम लोग थोड़ा बहुत और भी एक्सप्लोर करते करते चल दिए आगे। यहाँ पर हमें वॉचेज़ मिली, 2 वॉच मेरी बहन हो आई थी, पर मुझे वॉच बोला कि तो अपने पसंद से खरीद ली, पर मुझे यहाँ पे कोई वॉच पसंद नहीं आई ज़्यादा। फिर यहाँ स्क्रंचीज़ की एक शॉप में आए थे, क्या फ़ायदा, स्क्रंचीज़ तो मैं खुद ही बनाती हूँ, तो ऐसे कोई स्क्रंचीज़ नहीं ली। यहाँ पे फ़ायका और मुंतहा के लिए हम नाइट ड्रेस देख रहे थे, वो भी हमें इतने पसंद नहीं आया। फिर हम एक ऐसी गली में घुसे जहाँ पर सिर्फ ज्वेलरी, ईयरिंग, हेयर बैंड, आपको सिर्फ एक्सेसरीज़ मिल जाएंगी, जो जो आपको चाहिए, मेकअप वेकअप सब कुछ मिल जाएगा। ये शॉप बहुत ही अच्छी थी। यह गली
आप कहोगे 3 या 4 गली में हम टर्न 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 जहाँ लो वहीं पे निकाला था। मुंतहा को गर्मी लग रही तो मैंने ऐसा दुपट्टा ओढ़ दी तो माशाल्लाह से बहुत क्यूट लग रही थी। फिर फ़ायका के लिए हमने ये बैग लिया, इसकी फ़ोटो मैं लगा दूँगी। और ये मुझे बैग पड़ा था 200 में। अब मुझे इस बैग को ऐसे लालच है कि सेकंड टाइम मैं सूरत जाऊँगी ना तो मैं सोचूंगी कि ये बैग मैं अपने लिए भी ले सकूँ। तो मैं और मुंतहा सेकंड शॉप में आ गए जहाँ पर मुंतहा फ़ायका के लिए हम लोग वेस्टर्न ड्रेस देख रहे थे, वेस्टर्न आउटफिट। और यहाँ पे मुंतहा को नीचे बैठना है। मैं इसको बार बार कुर्सी में बैठाती, गोदी में करी, पर ये लड़की बार बार नीचे बैठने के लिए इतनी मस्ती करी थी कि मेरे को इसको बार बार नीचे बैठाना पड़ा, क्योंकि ये बस इसको झाँकना है, थैलियों को पकड़ना है, मिरर में हाथ मारना है। वहाँ से एक लड़का मुंतहा को देख भी रहा था। बस हम यहाँ से निकले, एक और ड्रेस हमने लिया। अब हम लेते दुपट्टे और स्लीपर्स। तो दुपट्टे तो हमने ले लिए, अब यहाँ पर हमारे स्लीपर्स की बारी। तो बस हमने यहाँ आज की उसकी आगे की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग इतना थक गए कि तो स्लीपर की जो मेरी वीडियोस थी वो तो डिलीट हो गई कि हमने स्लीपर सैंडल क्या ली। पर मैं उसकी यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी कि आप लोग को देख सको कि मैंने क्या लिया है, और रेंज भी अच्छा था। तो इसके आगे रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। फिर हम लोग निकल गए बेगमवाड़ी के लिए निकल गए थे क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा वीडियो हो पाती तो मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की। उसकी वीडियो मैं दूसरे पार्ट में डाल दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑडियो डालना मुश्किल होता। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।